Hello students, today we will continue our chapter number 17 stars and solar system. Students हमने सिलेशियस बॉडीज़ जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी. प्लैनेट हमारा कंटिन्यू चल रहा था जहाँ पर हमने जुपिटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था. ठीक है, तो हम जुपिटर को आगे कंटिन्यू करते हैं. स्टार्टिंग से जुपिटर, आपको पता है जुपिटर को क्या बोलते हैं, बृहस्पति भी बोलते हैं. ठीक है, जुपिटर इज़ ए लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ ए सोलर सिस्टम. जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है. इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस इनसाइड द गिन. क्या होता है कि जुपिटर के अंदर अगर आप अर्थ देखोगे तो 1300 अर्थ को हम जुपिटर के अंदर रख सकते हैं. तो यहाँ पर पहेली कुछ कह रही है, I have an idea. If you take a large ball which can accommodate about 1300 peas, then the ball will represent Jupiter and 1 pea will represent the Earth. ठीक है, एक आइडिया है पहेली के पास कि जिससे आप जुपिटर को रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप 1300 जो है पीस, ठीक है, जो मटर होती है ना उसके जो है दाने होते हैं वो ले लो और उसमें जो एक दाना है उसको अलग कर लो. वो एक दाना जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा, एक जो बॉल है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करेगी और 1300 को अगर इकट्ठा कर दो तो वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा. तो इससे हमें पता लगेगा कि अर्थ जुपिटर के आगे उसका साइज़ कितना छोटा है. ठीक है, जुपिटर एंड इट्स 4 लार्ज सैटेलाइट. आप यहाँ पे इसमें डायग्राम में देख सकते हो कि ये जुपिटर है और इसके आसपास जो है 4 large satellites हैं. Jupiter has a large number of satellites. It also has faint ring around it. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. If you observe it the help a telescope, you can also see 4 of its large moons. जैसे कि आप देख सकते हो ना कि जुपिटर जो है इसके आसपास आपको एक रिंग सी रिकॉग्नाइज होगी, रिंग सी दिखाई देगी. आप टेलीस्कोप की हेल्प से, जैसे कि आप मून को इजीली देख सकते हो ना, इसी टेलीस्कोप की हेल्प से आप जुपिटर को भी इजीली देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो प्लैनेट वो है सैटर्न. ठीक है, जिसको बोलते हैं शनि. Beyond Jupiter is Saturn which appear yellowish in color. जो Saturn है वो किस कलर का दिखाई देता है, येलो कलर में. Which make it unique in the solar system. It's beautiful. ये जो है सोलर सिस्टम को यूनिक बनाता है, जो बहुत सुंदर दिखाई देता है. अब बूझो कुछ कह रहा है. बूझो हैज़ ए नॉटी आइडिया. बूझो के मन में कोई नॉटी आइडिया आ रहा है. If we imagine Saturn is a large pool of water, then it will float. हम मतलब इस तरीके से सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं सैटर्न को कि जो है एक बड़ा सा पूल है और इमेजिन कर लेते हैं कि इमेजिन करने में क्या जाता है. ठीक है, सैटर्न जो है वो लार्ज पूल है और उसमें वाटर में वो सैटर्न जो वाटर बड़ा सा पूल है उसके अंदर सैटर्न जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट करेगा. तो ये सैटर्न इज़ लेस डेंस. हम ये कह सकते हैं कि सैटर्न की डेंसिटी जो होती है लेस होती है वाटर से, इसलिए वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. इसी तरीके से सोलर सिस्टम में भी ये चारों तरफ जो है फ्लोट करता रहता है. दीज रिंग, आप सैटर्न के आसपास आपको देखा जैसे कि आपने डायग्राम में यहाँ पर कि इसके आसपास क्या होती है, रिंग होती है. ठीक है, तो दीज रिंग आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई. ये हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. यू कैन ऑब्जर्व दैन विल ए स्मॉल टेलीस्कोप. सैटर्न आल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स. इसके रिंग को हम ऐसे नहीं देख सकते, हमें जो है टेलीस्कोप की मदद से हम इसको देख सकते हैं. और इसमें लार्ज नंबर ऑफ जो है सैटेलाइट्स होती हैं सैटर्न की. वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सैटर्न इज़ दैट इट इज़ द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट. इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन द वाटर. जैसे कि अभी आपको बताया मैंने पिक्चर में कि इसकी डेंसिटी जो होती है बहुत कम होती है, वाटर से भी कम होती है. इसलिए वाटर में अगर ये जाए तो वाटर में भी क्या होगा, ये फ्लोट करने लग जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूरेनस एंड नेपच्यून. दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप. ये लार्ज टेलीस्कोप की मदद से ही हम इसको देख सकते हैं क्योंकि ये सबसे बाहरी प्लैनेट है, सबसे दूर का है.
लाइक वीनस, यूरेनस आल्सो रोटेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, हमें पता है जो वीनस और यूरेनस हैं वो जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टाइटल रोटेशनल एक्सिस। एज अ रिजल्ट इन द ऑर्बिट मोशन इज अपीयर टू द रोल ऑन इट्स साइड। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि कुछ रोटेशन से, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो ना, यहाँ पर ये पिक्चर में आप देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यूरेनस इन इट्स ऑर्बिट पाथ, जो यूरेनस है वो अपने ऑर्बिट पाथ पे क्या कर रहा है, साथ में रोटेट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये इसका ऑर्बिट पाथ है। ठीक है, ये ऑर्बिट पाथ है, इसमें भी ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। द फर्स्ट 4 प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मच नियरर। ये सारे बहुत ही नज़दीक है। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हो ना, इस तरीके से ये जो है बहुत ही नज़दीक हैं। द सन देन द अदर प्लैनेट दे आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट। और जो सन है और ये जो 4 प्लैनेट है इनको इनर प्लैनेट भी कहते हैं। द इनर प्लैनेट हैव वेरी फ्यू मून। इनर प्लैनेट के बहुत ही कम मून्स होते हैं। द प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स namely Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are much further off than the inner planet। जो ये प्लैनेट है, मार्स है, जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, ठीक है, ये सारे बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसकी वजह से इनको क्या है, ये जो इनर प्लैनेट है ना, इनसे भी बहुत ज़्यादा दूर है। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट। इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। दे हैव ए रिंग सिस्टम अराउंड दैम। इनके एक तरीके से रिंग सिस्टम होती है इनके चारों तरफ। द आउटर प्लैनेट हैव लार्ज नंबर ऑफ मून। जो आउटर प्लैनेट होते हैं उनके पास बहुत सारे मून्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम अदर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के और भी मेंबर्स के बारे में हम देखेंगे। देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। दे आर आल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो सोलर सिस्टम के और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है मेंबर हमारे पास एस्ट्रॉइड्स। देयर इज़ ए लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। दिस गैप इज ऑक्युपाइड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप। जो गैप है मार्स और जुपिटर के बीच में, जो गैप होता है, ठीक है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, मार्स और जुपिटर के बीच में जो गैप है, यहाँ पर आप इस फिगर में आप देखो, ये मार्स है, ठीक है, और ये जुपिटर का ऑर्बिट है, इनके बीच में सबसे ज़्यादा गैप होता है। तो जो लार्ज गैप होता है उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें जो है उनके चारों तरफ घूमती रहती हैं, रिवॉल्व करती रहती है। उन्हें क्या बोलते हैं, जो खाली स्पेस है उसमें जो घूमती रहती हैं चीज़ें, उनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, और इसको हम लार्ज टेलीस्कोप की मदद से इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम का मेंबर कॉमेट्स। कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन राउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। ए कॉमेट अपीयर जनरली एज ए ब्राइट हेड with a long tail. The length of tail grows in size as it approaches the sun. The tail of the comet is always directed away from the sun. कॉमेट क्या होता है, ये भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है जो कि सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, इसका भी एक टाइम पीरियड होता है जो सन के चारों तरफ पूरा लॉन्ग चक्कर लगाता है, लॉन्ग पूरा घूमता है। ठीक है, जो कॉमेट है वो ब्राइट एपियर होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एपियर होता है, और ऐसा लगता है जैसे कि उसकी कोई टेल भी है, पूँछ सी भी दिखाई देती है। ठीक है, उसकी लेंथ जो होती है कि उसकी पूँछ सी उसके दिखाई देती है कि उसके पीछे जो है पूँछ है। ठीक है, टेल द टेल ऑफ ए कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सन। हमेशा टेल जो है उसकी वो जो है सन से दूर की तरफ से ही वो दूर जाते हुए दिखाई देगी। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ सन है, ठीक है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसकी ये देखो, ये यहाँ पर जो है टेल इस तरीके से इसकी दिखाई दे रही है। ठीक है, इसकी पूँछ सी। मैनी कॉमेट आर नॉन टू अपीयर द periodically, such as the comet is the Halley comet which appear after nearly every 76 years.
मतलब बहुत सारे कॉमेट तो वैसे ही अपने आप रोटेट होते रहते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग घूमते रहते हैं, लेकिन एक कॉमेट है हेली, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। हेली कॉमेट जो है वो लगभग 76 ईयर के बाद ही दिखाई देता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, ये पिछले लास्ट जो है 1986 में देखा गया था। कैन यू टेल व्हेन हेली कॉमेट विल बी विजिबल अगेन, कि हेली कॉमेट जो है आगे कब देखा जाएगा? आप अंदाज़ा लगा सकते हो ना, आपको पता है 76 ईयर बाद देखा जाएगा, तो अब 86 में दिखा था, तो आप अंदाज़ा लगा के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन से ईयर में अब दिखाई देगा। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को देखा है, समझा है, तो आप कमेंट में ज़रूर ये आंसर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो कॉमेट है मेटियोर एंड मेट्रॉइड्स, मेटियोर और मेट्रॉइड्स जो हमारे आगे जो सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज़ नॉट देयर, जब रात होती है, ठीक है, स्काई में स्काई साफ होता है और मून ना हो, यू मे समटाइम see bright streak of light in the sky, these are the commonly known as the shooting star। आपने देखा होगा ना कई बार कि आप कहते हो हाँ गिरता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा, ठीक है, वो क्या होते हैं? मेटियोर्स होते हैं। यहाँ पर देखो फिगर में इस तरीके से कुछ होती है, इस तरीके से कुछ लाइट सी जो है गिरती हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो इजीली, इसको क्या बोलते हैं? मेटियोर्स। ए मेटियोर इज यूजुअली ए स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ऑकेजनली एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं? कई बार एटमॉस्फेयर के में हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। एट दैट टाइम इज़ हैज़ ए वेरी हाई स्पीड, कई बार इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब स्पीड ज़्यादा है तो पता है एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर होती है, उनके साथ इनका क्या होने लग जाता है? फ्रिक्शन होने लग जाता है, ठीक है। और फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होती है? हीट आ जाती है इनके अंदर, ये गर्म हो जाते हैं, जिससे ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये इवेपोरेट होने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है? हीट की वजह से तो ये ग्लो होने लग जाते हैं, जब ग्लो होते हैं तो इवेपोरेट होते हैं। तो क्या होता है? दैट इज़ वे द ब्राइट स्टिक लास्ट for a very short time. Some meteor are large so that they can reach in the earth before the evaporate completely. कई तो जब वहाँ से आ रहे हैं, जब वो एटमॉस्फेयर से आते हैं तो कई तो बहुत बड़े होते हैं, तो हमारे अर्थ पर कम्प्लीटली आके गिर जाते हैं, मतलब थोड़ा तो इवेपोरेट हो गया, थोड़ा पार्ट बचा वो गिर गया। लेकिन कुछ क्या होते हैं? छोटे होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में आते आते क्या हो जाते हैं? ज़ीरो हो जाते हैं, सारे वेपोराइज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जो कम्प्लीटली वेपोराइज हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं मेटेरिट्स, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मेटेओरिट्स, ठीक है। मेटेराइट्स हेल्प द साइंटिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। इसके हेल्प से जो है साइंटिस्ट पता कर सकते हैं कि किस तरीके से सोलर सिस्टम में मटेरियल्स हैं। लास्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी तक हमने नेचुरल सैटेलाइट्स देखी थी एंड लास्ट है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यू मस्ट हैव हियर्ड दैट देयर इन नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिट्स द अर्थ। बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट। आपको पता है कि ये सारे जो सैटेलाइट्स हैं नेचुरल सैटेलाइट से बहुत अलग होते हैं इससे। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड, ये तो आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो मैन मेड होते हैं। दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, जिसको अर्थ क्या करती है? लॉन्च करती है, ठीक है, अर्थ के तरफ उसको लॉन्च किया जाता है, अर्थ लॉन्च करती है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट द मून, ठीक है। जो अर्थ के नियर होते हैं, अर्थ के नियर जो नेचुरल सैटेलाइट वो कौन है? मून है। इंडिया हैज़ बिल्ड एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। इंडिया ने जब अपना सैटेलाइट बनाया था और सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था आर्यभट्ट, ठीक है। सम अदर इंडियन सैटेलाइट, कुछ और भी इंडियन सैटेलाइट्स हैं जैसे इनसेट, IRS, कल्पना फर्स्ट, ठीक है, एड्यूसेट एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे सैटेलाइट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स इनके अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशंस है। दे आर यूज्ड फॉर द फोरकास्टिंग वेदर। जैसे आपको पता लग जाता है ना कि हाँ
कल ठंड होगी, कल बारिश होगी, कल गर्मी इतनी होगी, किससे पता चलता है? इस सैटेलाइट से ही अनुमान लगाया जाता है। ये वेदर की रिपोर्ट हमें पहले दे देते हैं। एंड ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न, रेडियो सिग्नल, ठीक है, जैसे रेडियो सिग्नल मोबाइल्स है, रेडियोज़ हैं, टीवी है, इनका जो है हमारे पास तक इनका सिग्नल किसके जरिए आ रहा है? ये सैटेलाइट के जरिए ही आता है। पहली कह रही है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बाय रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिमोट क्या होता है? सेंसिंग होता है। इट मीन्स वो सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है? कलेक्ट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ये सैटेलाइट्स है, रिवॉल्व कर रही हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इसरो जो होती है वहाँ से क्या किया जाता है, जो है यहाँ जैसे मान लो ये अर्थ से यहाँ गया, ठीक है, जो भी यहाँ से जो वेव्स हैं वो गई, वहाँ से फिर वो क्या होती है, वापस अर्थ पे आती हैं। अर्थ पे जहाँ पे उनके जो है आप देखते होगे टावर्स लगे हुए थे, ठीक है, वो टावर्स जो है उनको रिसीव करते हैं और फिर वो टावर्स के थ्रू घरों में पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 18, और हम 8th का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स।